नमस्कार मित्रों, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज हिंदी प्रश्नोत्तरी का ये भाग 6 है और भाग 6 में हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसका प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है आपका है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है। यहाँ बहुत ही फेमस कविता का नाम लिया गया है बादल राग। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन में दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बादल राग कविता के रचयिता कौन है, हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन जरूर चुन लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न में हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन चुनिएगा और लास्ट में देखिएगा आपने खुद से कितने प्रश्नों को सही किया। तो प्रश्न नंबर जो आपका 1 है उसमें बादल राग कविता के रचयिता का नाम पूछा गया है, जो कि आपका ऑप्शन डी सही है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही बादल राग कविता के रचयिता हैं। आइए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। इसमें पूछा गया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है, यानी जो मोक्ष की इच्छा रखे उसको क्या कहा जाता है एक शब्द में। तो ऑप्शन ए सन्यासी है, ऑप्शन बी तपस्वी है, ऑप्शन सी मुमुक्षु है, ऑप्शन डी योगी है। तो इसमें हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन चुनिएगा। फिलहाल दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब ही होता है जो मोक्ष की इच्छा रखे, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। आइए देखते हैं अब तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है बहुत ही फेमस एक छंद, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गे न उबरे मोती मानस चून। ये दिया गया है। प्रायः मित्रों इसमें अलंकार पूछा जाता है, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। छंद पूछ लिया गया है। ऑप्शन में दोहा, सवैया, चौपाई, सोरठा। एक बात ध्यान में रखेंगे, ये दोहा और सोरठा दो ऐसे छंद हैं जो आपस में विपरीत होते हैं। दोहा के पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तेरह मात्राएं होती हैं और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो एक दूसरे का विपरीत है। अब विपरीत होने के नाते ही हमको कभी कभी जो है भ्रम हो जाता है कि दोहे में पहला चरण 13 मात्रा का होता है कि सोरठा में पहला चरण 13 मात्रा का होता है। तो ध्यान रखिएगा, दोहा में पहला और तीसरा चरण जो है वो 13 मात्राओं वाला होता है और तीसरा और चौथा चरण जो है वो 11 मात्राओं वाला होता है। अर्थात कह सकते हैं कि दोहा के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और दोहा के सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो यदि हम इसमें गिनते हैं रहीमन पानी राखिए तो 13 मात्राएं हैं और दूसरे चरण में गिनते हैं बिन पानी सब सून तो इसमें 11 मात्रा है। अर्थात ये जो छंद है आपका कौन सा छंद है, तो ये छंद आपका दोहा छंद है। जी हाँ, ये छंद आपका दोहा छंद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। लेकिन चौथे क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपके दर्शन हुए, इस वाक्य का अभिप्राय है, यानी आपके दर्शन हुए वाक्य का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन में आपसे भेंट हुई, ऑप्शन बी में आपसे भेंट हुई, सॉरी ये दोनों ऑप्शन एक ही लिखा गया है, और ऑप्शन सी में आपसे भेंट होती है, ऑप्शन डी में आपसे भेंट नहीं होती है। आसान सा क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। फिलहाल ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा इसका कि आपसे भेंट हुई, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, बी भी सही है वैसे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन आपका है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है।
तो मित्रों इसमें हम लोग देखते हैं कि ये वाक्य थोड़ा लंबा ज़रूर है, इतना बड़ा है, लेकिन इसके लिए भी एक ही शब्द है, वो शब्द आपको चुनना है। ऑप्शन ए में सहोदर है, ऑप्शन बी में औरस है, ऑप्शन सी में अन्योदर है, ऑप्शन डी में दूरस्थ है। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आपने संभवतः ऑप्शन इसका सही कर लिया होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है आपका डी, सी अन्योदर। तो ऑप्शन सी सही होगा, अन्योदर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन को, कि 6वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आपका, नायक में कौन संधि है। नायक शब्द है मित्रों, तो इसको आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं। बात है नायक की। नायक, इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ हमको एक बड़ा आ मिल रहा है, यहाँ हमको या मिल रहा है। और जब कहीं आय आय आओ आओ मिल जाए तो वहाँ आपका अयादि संधि होता है, और नायक में आय हमको मिल रहा है इसलिए आय संधि होगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आय बनता है ऐसे, तो ना पर ऐ का मात्रा लग जाएगा। आगे जो बचा है या में आ बचा है और का बचा है, तो नय धन अक, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि जो संधि है वो संधि कौन सी है, तो वो संधि आपकी अयादि संधि है। इसलिए 6वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में हमारे लिए टफ हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को पूछा गया है। ऑप्शन ए में रण क्षेत्र है, ऑप्शन बी में कौरव क्षेत्र है, ऑप्शन सी में युद्ध क्षेत्र है, ऑप्शन डी में यज्ञ क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र ऐसा मैदान है जहाँ युद्ध हुआ था, और युद्ध के मैदान को ना तो कौरव क्षेत्र कहा जाता है, ना तो युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, ना तो यज्ञ क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र कोई शब्द नहीं है युद्ध के स्थान के लिए। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है रण क्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को रण क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, यानी बहुत ही श्रम से, बहुत ही कष्ट से जो कार्य संपन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया कष्टकारी, ऑप्शन बी में दिया गया कष्टप्रद, ऑप्शन सी में कष्ट साध्य, ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो कार्य कष्ट से संपन्न होता है उसके लिए ना तो कष्टकारी होता है, ना तो कष्टप्रद होता है आपका कष्ट साध्य। कष्ट साध्य का मतलब होता है कष्ट से साधा हुआ। तो इसलिए 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कष्ट साध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, कि 9वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शब्द का विलोम है। बहुत ही फेमस शब्द है, इसका विलोम बहुत पूछा जाता है। तो प्राचीन शब्द के विलोम की जब बात आती है तो ना तो समीचीन होगा, ना तो वर्तमान होगा, ना तो नवयुग होगा। आपका इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। जी हाँ, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अर्वाचीन। तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अपनी श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। समास यदि आपने पढ़ा होगा समास के भाग को, और उस भाग में कर्मधारय समास को पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी किसी समासिक शब्द में रंग आ जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है, क्योंकि रंग का मतलब किसी शब्द की विशेषता बताएगा, और विशेष विशेषण वाला शब्द ही आपका कर्मधारय समास होता है। तो नील, नीला रंग है कमल का, कमल की विशेषता बताया गया है, नीला कमल है, तो रंग है, विशेषण है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी हो गया सही। तो इस प्रकार हमने इस श्रृंखला में 10 प्रश्नों को देखा,
और आगे भी आपको ये श्रृंखला मिलती रहेगी और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते रहेंगे, उनका अध्ययन करते रहेंगे, जिससे निश्चित ही आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरह आपने इस श्रृंखला में 10 प्रश्नों को देखा और इन 10 प्रश्नों को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।